लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन कुछ रिएजेंट के फंक्शन को स्टडी किया, इनके बारे में जाना। आइए कुछ ऐसे कन्वर्जन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन इन रिएजेंट के बेसिस पे आते हैं, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि आपके पास प्रोपीन है और प्रोपीन को आपने कन्वर्ट करना है इस तरह से ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर। प्रोपीन से ब्यूटेनोइक एसिड आपको कन्वर्ट करना है। शायद अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको बताया गया था, अगर किसी कन्वर्जन के दौरान एक कार्बन बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हम साइनाइड का वहां इस्तेमाल करते हैं और साइनाइड हैलोजन की जगह आता है। तो अब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचिए। कन्वर्जन में हमेशा बैकवर्ड जाना ज्यादा बेटर होता है। यानी ये सोचिए कि COH किसकी जगह पे आया होगा, साइनाइड की जगह पे, और साइनाइड किसकी जगह पे आया होगा, हैलोजन की जगह पे। तो आपको कुछ भी करके इस कार्बन पे यानी इस कार्बन पे हैलोजन लाना है। और अगर आपकी प्रैक्टिस मेंटेन है तभी आप इस तरह के कन्वर्जन कर पाएंगे। अगर आप शुरुआत से ऑर्गेनिक रिएजेंट की सीरीज, हमारी वीडियो सीरीज देख रहे हैं, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। शायद आपको याद हो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से हैलोजन इस कार्बन पे आता है और इस तरीके से हम समझ पाएंगे ब्रोमीन आएगा। अब इस ब्रोमीन पे पोटेशियम साइनाइड, एल्कोहलिक ब्रोमीन हटेगा और उसकी जगह पे साइनाइड यहां पर अटैच होगा। और साइनाइड को CH में बदलने के लिए आपको बताया गया था डाइल्यूट HCl, और इस तरह से आप इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। ये कन्वर्जन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोपीन से ब्यूटेनोइक एसिड बड़ी आसानी से इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन जो इसी तरह का आपको करना है, आपकी बुक में से, NCERT बुक में से ही पूछा जाता है, वो ये है कि किस तरह से आप प्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाएंगे। प्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या याद कर पाएंगे कि नाइट्रो ग्रुप इनमें से किसकी हेल्प से लगता है? थोड़ा सा सोचेंगे तो याद आ जाएगा। सिल्वर नाइट्राइट नाइट्रो ग्रुप लगाता है और सिल्वर नाइट्राइट किस पे रिएक्ट करता है? हैलोजन पे। सो वी कैन अंडरस्टैंड, बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचें, NO2 की जगह हैलोजन होना चाहिए। अब वो हैलोजन कैसे आएगा, मैं यहां नंबर 1, नंबर 2 के हिसाब से बताता हूं, आप उसको लिख के करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप HBr O2-2, यहां एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, जो बनेगा उसके ऊपर AgONO, और इस तरह से आपका कन्वर्जन यहां पे सॉल्व हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने एग्जामिनेशन में आपको हर स्टेप अलग से करके दिखाना होगा, हर स्टेप के बारे में जानना होगा। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाता है कि आपके पास प्रोपीन है और आपने इस प्रोपीन से इस तरह का कंपाउंड बनाना है, यानी प्रोपीन से ब्यूटेनोइक ब्यूट 3-enoic एसिड, ये आपको बनाना है। तो वही एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए। अगर एक जैसे कन्वर्जन आप सॉल्व करते जाएं तो दिमाग हमारा उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। हम देख सकते हैं यहां एक कार्बन ज्यादा है। अगर एक कार्बन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं साइनाइड की रिएक्शन भी आएगी। और फिर मैंने कहा बैकवर्ड सोचना है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप उसके सॉल्यूशन पे भी वर्क कर सकते हैं। इसीलिए कन्वर्जन के लिए जरूरी है आप बैक डायरेक्शन में सोचिए। कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी जगह आता है? साइनाइड की जगह। साइनाइड किसकी जगह आता है? हैलोजन की जगह। तो आपको कुछ ऐसा करना है
यहां पे हैलोजन लगाना है। और हैलोजन आपने पिछले वीडियोस देखे हो तो डेफिनेटली आप इस बात को ग्रैब कर पाएंगे। आपको सिखाया था अलाइलिक पोजीशन होती है, तो सॉल्यूशन के तौर पे मैं यहां रिएजेंट लिखूंगा और आप अपनी कॉपी में उन रिएक्शन को पूरा करेंगे। आप इसके ऊपर NBS की रिएक्शन करवाएंगे। पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बताया जा चुका है, अगर पहले नहीं देखा तो इस सीरीज के पिछले वीडियोस को देख के रिएजेंट के फंक्शन नोट कीजिएगा। इसके बाद आप इसके ऊपर KCN अल्कोहलिक की रिएक्शन करवाएंगे और फिर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन। इस तरह से आप अपने इस प्रोडक्ट को बना पाएंगे। ये प्रोडक्ट आपका तैयार होगा। तो जरूरी है इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने की, डिफरेंट रिएक्शंस को करने की और उनके बारे में सीखने की। अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। इसी प्रोपीन से आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको ये कंपाउंड बनाना है CH2CH2 COH, ये बनाना है। हमारे रिएक्टेंट में 3 कार्बन है लेकिन प्रोडक्ट में 5 कार्बन है। साइनाइड से एक स्टेप में 1 कार्बन बढ़ता है, 2 स्टेप में 2 कार्बन बढ़ेंगे। तो आपको यहां सोचना होगा कि आप एक कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। बेटर हो आप खुद से ट्राई करें, इस वीडियो को यहीं पॉज करें, अपने आप इसको सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन को टैली करें। एक ही रिएक्शन को सॉल्व करने के कई मेथड हो सकते हैं, तो आप जरा यहां पर इसको देखिए, सोचिए, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और जब सॉल्व हो जाए तो दोबारा से चेक करने के लिए वापस प्ले कीजिएगा। मैं आपको जवाब बताता हूं। आपको मैं हिंट लिखता हूं, आप उस हिंट के अकॉर्डिंगली जाएंगे। पहले आप इस पे NBS की रिएक्शन करवाएंगे, सिखाई है आपको कैसे करते हैं। उसके बाद आप KCN की रिएक्शन करवाएंगे, ये पिछले वीडियो के अंदर सीखा। इसके बाद डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाएंगे, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट आएगा। इसके बाद दोबारा से आप HBr पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और फिर उसके बाद KCN की रिएक्शन होगी, अल्कोहलिक KCN की, और इस अल्कोहलिक KCN के बाद डाइल्यूट HCl। और इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी से देखेंगे कि ये प्रोडक्ट यहां पे तैयार हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। लेकिन जरूरत इसी बात की है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। रिएक्शन आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में बताई गई हैं, शॉर्टेस्ट वे में बताई गई हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फायदा इसका उठाते हैं। बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि रेडीमेड ही मालूम पड़ जाए, उन्हें पेपर ही मालूम पड़ जाए तो बहुत अच्छा, इससे आप काबिल नहीं होंगे। पास होने की डिग्री तो कहीं से भी लोग खरीद लाते हैं, लेकिन काबिलियत अर्न करनी पड़ती है, आपको उसके लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। कोशिश कीजिएगा, खुद को काबिल बनाइएगा और हर रिएक्शन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी होगी। इस तरह से हमने देखा एग्जामिनेशन में ऐसा अगर कन्वर्जन आएगा तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। अब अगला कन्वर्जन ये आता है, क्लोरोमीथेन आपके पास है और आपको इससे एसिटाइल क्लोराइड बनाना है। क्लोरोमीथेन से एसिटाइल क्लोराइड हम देख सकते हैं, एक कार्बन का नंबर बढ़ रहा है। अगर एक कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं साइनाइड भी होगा। चलिए ट्राई करते हैं। अगर मैं यहां पे पोटेशियम साइनाइड डालता हूं, सो यू कैन अंडरस्टैंड, कुछ ऐसा बनेगा। अब साइनाइड से कुछ ना कुछ ऐसा करो, डायरेक्ट ना मिले, चाहे इसके आसपास का कंपाउंड मिल जाए। तो अगर मैं इस पे डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करता हूं, साइनाइड COOH में बदल जाएगा। क्या कोई रिएजेंट है ऐसा जहां OH की जगह आप Cl लगा पाएंगे? जरा सा सोचिए, तुरंत याद आएगा, इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो से आपको याद आएगा कि वो है आपका SOCl2 जो OH की जगह क्लोरीन लगाएगा।
तो बड़ी आसानी से हमारा ये कन्वर्जन हो जाएगा, जहां हम क्लोरोमीथेन से एसिटाइल क्लोराइड को बना सकते हैं और कन्वर्जन के फोबिया को हटा सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक होमवर्क के लिए मैं आपको यहां क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है, इस कंपाउंड से आपको ये कंपाउंड बनाना है, कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। और इतना ध्यान रखिए, आज इस वीडियो में जो भी डिस्कस किया है सिर्फ उसी डिस्कशन से आपका ये कन्वर्जन हो पाएगा। आइए आप चलते हैं। हेलोएरीन्स यानी अराइल हैलाइड्स, कुछ ऐसे रिएजेंट जो एक्सक्लूसिवली अराइल हैलाइड्स में इस्तेमाल होंगे और कुछ ऐसे रिएजेंट उनमें से भी हैं जो अल्काइल हैलाइड्स यानी हेलोएल्केन्स में भी यूज होंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस। इस कंडीशन को यहां लिया जाएगा। रिमेंबर, जो प्रॉपर्टी क्लोरीन की वही प्रॉपर्टी ब्रोमीन की। यहां आप Cl2 भी ले सकते हैं और Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते हैं, लेकिन F2 और I2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहां आपको गिवन होगा वहीं यूज करेंगे, अपनी तरफ से आप नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखें। एनहाइड्रस AlCl3 की बजाय आप एनहाइड्रस FeCl3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बेंजीन पे से एक हाइड्रोजन हटाना और उसकी जगह पे हैलोजन लगा देना। सपोज इस तरह से आपको रिएक्शन दी गई है तो आप फंक्शन याद रखेंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पे हैलोजन जाएगा। इस तरह से आपका हैलोजन अटैच होगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोजन बाय हैलोजन, याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोजन बाय हैलोजन इस रिएजेंट का फंक्शन रहेगा। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाता है CH3Cl या कोई भी अल्काइल हैलाइड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इसका भी फंक्शन बिल्कुल सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। यानी आपके पास बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है और सेम रिएक्शन आपको दी गई तो सेम करना है, हाइड्रोजन बाहर हैलोजन बाहर। डिहाइड्रोहैलोजनेशन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन वी कैन से, हाइड्रोजन हैलोजन गया, जो यहां अटैच है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिकल मैनर में दोनों रिएक्शन को याद रख सकते हैं। देखिए, मैं शुरू से कहता हूं, एक जैसा प्रोसेस, एक जैसी चीज हमेशा एक साथ करें तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी, कॉन्फिडेंस उसमें बना रहेगा। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय द अल्काइल ग्रुप, यहां क्लोरोमीथेन की जगह क्लोरोइथेन भी हो सकता था और सेम रिएक्शन आप करवा सकते थे। और अगर आपको याद हो लिख लीजिएगा, इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इसे कहा जाता है। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन इसे कहा जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट रिएजेंट है आपके पास एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एसिड क्लोराइड है, सेम रिएक्शन, सेम प्रोसीजर, यानी ये आपका एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जैसा बाकी रिएक्शन में किया वैसा ही यहां करेंगे। यानी हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर जाएगा, रिमेनिंग पार्ट कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से हम इसको बना पाएंगे ना। रिमेंबर, इस ग्रुप को असाइल ग्रुप का नाम दिया जाता है, तो रिएक्शन को हम असाइलेशन के नाम से भी जान सकते हैं। और अगर मैं यहां CH3 ग्रुप लगा दूं, असाइल तो जनरल नेम हो ही गया, इसे आप एसिटाइल के नाम से भी जान सकते हैं। तो हमारे रिएक्शन का नाम क्या हुआ? असाइलेशन और एसिटाइलेशन, और इसे हम फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन और एसिटाइलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हैलोजनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन,
इन रिएक्शंस को यहां पर अभी तक मैंने आपको सिखाया। तीनों का फंक्शन हाइड्रोजन हटा के रेस्पेक्टिव ग्रुप्स को कनेक्ट करना। अब यहां एक मैं रिएक्शन आपको रिमाइंड कराऊंगा। रिमाइंड इस तरह से, Cl2 सनलाइट। अगर Cl2 सनलाइट है तो आप इस रिएक्शन को ऐसे समझें कि सबसे पहले बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटता है, बेंजाइलिक ना हो तो अलाइलिक, ये ना हो तो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर हम Cl2 सनलाइट में रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन रिंग पे नहीं होगी, रिएक्शन होगी बेंजाइलिक कार्बन पे। और बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहा जाता है। तो अगर मैं रिएक्शन करता हूं Cl2 सनलाइट, तो अब ये साइट याद रखना कि रिएक्शन कहां होती है। सनलाइट साइड चेन, S फॉर सनलाइट, S फॉर साइड चेन, HCl बाहर, और यहां पर हमारा क्लोरीन अटैच होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब इस डिफरेंस को समझिएगा कि अगर मैं आपसे यही कहता हूं कि भाई एक ऐसी ही रिएक्शन लेकिन रिएजेंट हमने बदल दिया, AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3, अब अटैक कहां होगा? तो जैसे कि मैंने अभी बताया, अब ये अटैक एरोमेटिक रिंग पे होगा, बेंजीन रिंग पे होगा, क्योंकि ये प्लस R ग्रुप है। रिएक्शन को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो ऑर्थो का हाइड्रोजन गया, हैलोजन गया, एक बार ये क्लोरीन ऑर्थो पे और एक बार यही क्लोरीन पैरा पे। यानी आपको दोनों रिएक्शन का डिफरेंस समझना होगा। अगर सनलाइट है तो रिंग पे नहीं, साइड चेन पे, और अगर आपका AlCl3 है तो साइड चेन नहीं, रिंग के ऊपर अटैक होगा। ये दोनों के दोनों डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से आपको जानना है, समझना है। अब यहीं पर अगर आपसे कहा जाता है कि बेंजीन से आपको बनाना है स्टायरीन, बेंजीन से स्टायरीन आपको प्रिपेयर करना है। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है बेंजीन से स्टायरीन, तो किस तरह से होगा सीखिएगा। पहले बेंजीन पे 2 कार्बन लगाने हैं, 2 कार्बन, चाहे तो इससे चाहे इस मेथड किसी से भी अटैच करवा सकते हैं। लेट मैं यहां इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इस रिएक्शन को करवाता हूं। हाइड्रोजन Cl बाहर जाएगा, बचा हुआ ग्रुप कनेक्ट होगा और इस तरह से इथाइल बेंजीन यहां पे फॉर्म होगा। बन गया इथाइल बेंजीन। अब मैं इस रिएक्शन का सहारा लूंगा। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होना है? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन कौन सा? बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन, इसका हाइड्रोजन बाहर जाएगा और इसकी जगह पे क्लोरीन अटैच होगा और इस तरह से हमारे पास ये बनेगा। अब हम देख सकते हैं क्लोरीन यहां पर आ गया। अब क्लोरीन हटा के पाई बॉन्ड लगाना है। अगर आपको रिएजेंट याद हो कि क्लोरीन हटा के पाई बॉन्ड कैसे लग सकता है, तो मैं याद दिला देता हूं कि OH एल्कोहलिक, जिसका फंक्शन है क्लोरीन और हाइड्रोजन को बाहर निकाल के पाई बॉन्ड बना देना। तो इस तरीके से आपने इस रिएक्शन को करने की कोशिश करनी है, इस रिएजेंट का इस्तेमाल करना है और इस रिएजेंट से किसी भी तरह का पूछा जाने वाला कन्वर्जन आपको सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। ऐसे ही और भी कई रिएजेंट धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड करने हैं। अब सपोज मैं आपको ये रिएक्शन देता हूं कि भाई बेंजीन है और बेंजीन पे आपके पास CH3CH2Cl AlCl3 बताना है A क्या बनेगा और उस A के ऊपर हम कहते हैं CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 बताएं B क्या बनेगा। नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, रिएक्शन यही है, 2 बार हो रही है। पहली बार रिएक्शन होगी, HCl बाहर जाएगा,
जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं पर बॉन्ड फॉर्म होगा और इस तरीके से आप इथाइल बेंजीन बनाएंगे। फिर AlCl3 आ गया। क्या खास बात है इसकी खास बात है कि ये रिंग पे अटैक कराता है। रिंग पे कहां? क्योंकि प्लस R ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा। एक बार ऑर्थो पे रिएक्शन होगी और एक बार ये रिएक्शन पैरा पोजीशन पे, इस तरह से हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। और आपको इस बात को समझना होगा कि ऑर्थो और पैरा में से डोमिनेटिंग रहेगा पैरा, क्योंकि ऑर्थो में टकराएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, डोमिनेटिंग रहेगा पैरा। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर बताई गई इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से लर्न कीजिए। जो भी मैंने सीक्वेंस बताया है, कन्वर्जन बताया है, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में अगर इतना ही आपने अच्छे से याद कर लिया तो आगे की चीजें करना और आसान हो जाएगा। यहां होमवर्क में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास बेंजीन है और हम इसकी रिएक्शन N प्रोपाइल क्लोराइड से करवाते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनता है। यहां मैं आपको जवाब भी बता देता हूं, आप बस मुझे यह बताइएगा कि आखिर ये कैसे बनता है। इसे क्यूमीन कहा जाता है। अगर आपका एम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर ढूंढिएगा। ध्यान रखिए, जब तक बुक खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। जो भी एक आध होमवर्क का क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लोर कीजिए बुक को, आपस में डिस्कशन कीजिए और इसका जवाब बताइएगा कि कैसे ये रिएक्शन होगी और क्यों ये क्यूमीन बनेगा। इसका जवाब दीजिएगा। आने वाले वीडियोस के अंदर आपको इसका जवाब भी देंगे आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन पहले उम्मीद करेंगे आप इसका आंसर ढूंढेंगे। ऑल द बेस्ट। नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए।